मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। चलिए देख लेते हैं फटाफट एक वैकेंसी जो राजस्थान में निकली है। क्या है ये वैकेंसी? रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी, है ना। ईस्टर्न रॉयल ग्रुप डी की भी ये वैकेंसी है। राजस्थान राष्ट्रीय जो मिलिट्री स्कूल है धौलपुर के अंदर, वहाँ ये वैकेंसी निकली है दोस्तों। तो देखिए, तो इसमें कौन कौन भर सकता है, क्या क्या एडवर्टाइजमेंट है, क्या सारी चीजें, तो ये मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म अपेंडिक्स ड्यूली कंप्लीटेड इन रिक्वेस्टेड अलोंग विद रिक्वेजिट डॉक्यूमेंट, है ना। आपके डॉक्यूमेंट के साथ में भरा हुआ होना चाहिए। ध्यान रखें जब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज रहे हैं। एलिजिबल कैंडिडेट जो पोस्ट नीचे दे रखी है वो देख ले एक बार। सबसे पहली पोस्ट मैं आपको बता दूं तो ये आपके लाइब्रेरियन की पोस्ट है और ये जनरल कैटेगरी की है। लेवल 4 की पे मैट्रिक्स रहेगी, तो इसमें भी ठीक रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। एज 18 से 25 साल मांगी है। आपकी हायर सेकेंडरी आपने पास कर रखी हो और लाइब्रेरी का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिजायरेबल इसमें ये होना चाहिए कि भाई आपको गेम्स, स्पोर्ट्स, एक्सपीरियंस, एनसीसी, हैंडलिंग और कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज हो। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एक पोस्ट है। लेवल 5 सैलरी रहेगी। 21 से 35 साल मांगा है। डिग्री होनी चाहिए, डिग्री धारक होना चाहिए। इसको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। इसके अलावा ये हॉस्टल का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा अकाउंटेंसी की नॉलेज हो और कोच और ये मेजर गेम्स को थोड़ा सा मैनेज कर सके। इसके अलावा लैब असिस्टेंट साइंस के एक ही पोस्ट है दोस्तों। लेवल 3 की इसकी सैलरी रहेगी। 18 से 27 साल मांगा है। 10वीं पास हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन से ये फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट इसका रहा हो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और हायर से क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मेन इसके सब्जेक्ट रहे हो। कंप्यूटर की इसको नॉलेज हो और इंग्लिश के बारे में इसको थोड़ी सी नॉलेज हो। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गेम्स के अंदर। अगले देखते हैं कुक, रसोइये। रसोइये आपके दो चाहिए, ठीक है। इनकी भी आपके पे मैट्रिक्स आपके ये रहेगी लेवल 1 की रहेगी इसके पे मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं इसमें 18 से 25 साल के चाहिए। 10वीं पास हो ये, है ना, और उनको कुकिंग की अच्छी नॉलेज हो। ठीक है। एमटीएस पियोन चाहिए, यहाँ पे एक पियोन चाहिए। 18 से 25 साल चाहिए। 10वीं पास हो ये भी, और इसको भी इसकी ड्यूटी के बारे में नॉलेज, उसको सारी बातें आनी चाहिए, है ना। और एमटीएस वॉचमैन, वॉचमैन चाहिए एक आपके सिक्योरिटी गार्ड एज ए। 10वीं पास हो ये। 18 से 25 साल के बीच में मांग रहे हैं। इसको एक आध साल का एक्सपीरियंस हो कहीं पे काम करने का, तो ये बढ़ सकता है। सफाई वाला चाहिए 3, तो 3 इनकी भी सैलरी लेवल 1 की रहेगी। तो बिटवीन 18 से 25 साल है। और मेट्रिकुलेशन वाले ये भी 10वीं पास चाहिए। तो दोस्तों जो 10वीं पास है उनके लिए यहाँ पे जाकर जाने का मौका है मिलिट्री, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। भाई काम कोई भी हो, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर सैलरी अच्छी मिल रही हो और आपको राष्ट्रीय किसी सेवा संस्थान में अगर काम करने का मौका मिल रहा हो तो आपको करना चाहिए। फिर एक मैसेज चाहिए, एक 10वीं पास चाहिए, ये आपका 18 से 25 साल होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें और क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई ये जॉब निकली है उसके 60 दिन के अंदर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दे। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा प्लस आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में होगा। और रिटर्न टेस्ट आपका 17 अक्टूबर 2021 को होगा। और अगर आपने टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया तो उसका जो रिजल्ट है वो उसकी वेबसाइट पे आ जाएगा और आप सिलेक्शन के बारे में आपको आगे के लिए बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आगे मैं इसकी और इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। एप्लीकेशन आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजनी है दोस्तों। ध्यान रखें, द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के नाम से और 328-028 जिसका पिन कोड है इसके नाम से आप भेजें। और इसके अलावा इस पे 30 रुपए का एक पोस्टेज का स्टाम्प जरूर चिपकाए आप दोस्तों। ध्यान रखें, इसमें आपके डॉक्यूमेंट और आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप सारी उसमें डाल दें। तो ये इसका तरीका रहेगा भेजने का जो मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके फीस रहेगी, तो फीस क्या रहेगी मैं बता दूं। देखो आपको क्या क्या भेजना है। एक तो अटेस्टेड कॉपी भेजनी है जो डॉक्यूमेंट, एक तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो आपके। इसके अलावा कास्ट का सर्टिफिकेट, ओबीसी एसटी कुछ भी हो वो आप जरूर भेजें इसमें। और फीस आपकी रहेगी इसमें पोस्टल ऑर्डर की जो 50 रुपए वैल्यू की रहेगी, तो वो आपको इसमें भेज देना है ना। क्रॉस इंडियन पोस्ट ऑफिस आईपीओ वैल्यू ऑफ RS 50 ओनली फेवर ऑफ प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो ये जो आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वो बता देगा, उसको ये चीज बता देना भाई कि उस प्रिंसिपल जो मिलिट्री राष्ट्रीय स्कूल है उसके फेवर में हमें 50 रुपए का ये भेजना है ना। ये रिफंडेबल नहीं होगी। और अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत वगैरह भेजी तो आप रिजेक्टेड हो जाएंगे दोस्तों, सीधे से बता देता हूँ मैं आपको।
ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा ऑल जो भी एप्लीकेशन है तो दोस्तों ध्यान रखें, सम अनसिक्योर एलिमेंट में अप्रोच यू विल अश्योर दिस प्रोस्क्रिप्टिव अप्रूवमेंट इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर। देखिए, अगर कोई आपको इलीगली इसमें करता है कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा या ऐसे करवा दूंगा, तो आप उस लफड़े में नहीं पड़े, इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। तो दोस्तों इसमें दिक्कत हो सकती है, आपके अगर डॉक्यूमेंट आप गलत वगैरह लगाते हैं, वो कुछ करते हैं तो। और इसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, जैसे एमटीएस वाला है ना, पीओन, वॉचमैन, सफाई वाला, एमएसटीसी, तो इनका सिलेक्शन प्रोसेसर जो होगा वो उनका रिटन टेस्ट और उनकी स्किल टेस्ट के ऊपर होगा कि भाई उनको काम की नॉलेज है या नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी आपके सब्जेक्ट है जो ये पूछे जाएंगे, तो दोस्तों आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे 25 नंबर, 25 नंबर के टेस्ट होगा और 25 क्वेश्चन होंगे इसमें। इसके अलावा आपके जनरल अवेयरनेस, आपको कितनी नॉलेज है उसके भी आपके 50 नंबर का रहेगा। इसके अलावा जनरल इंग्लिश 50 नंबर की रहेगी, और इसके अलावा मैथमेटिक्स, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 25 नंबर का रहेगा। इसके लिए आपको 200 नंबर का पेपर, सॉरी आपके 150 नंबर का पेपर रहेगा और 2 घंटे आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर लाइब्रेरियन, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, लैब असिस्टेंट साइंस विल बी हेल्ड सेपरेटली। इनका एग्जाम अलग से लिया जाएगा, ये केवल इनके लिए है, आपके जो एमटीएस स्टाफ है उनके लिए ये चीज है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने मुख्य मुख्य बातें इसमें बता दी। और ये इसके सब्जेक्ट का जो आपके रहा कि सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस में वही आपके जो ज्यादातर चीजें हम देखते हैं कि भाई रीजनिंग के अंदर जो चीजें आती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कंसेप्ट, तो वही सारे जो रीजनिंग के 10-12 टॉपिक है वो होते हैं। अब जनरल अवेयरनेस में आपके कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये अभी लेटेस्ट के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में वही जो 10-12 चीजें हैं आपके, वही नंबर सिस्टम, आपके दशमलव संख्या प्रणाली, इसके अलावा आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस वाले, प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, औसत, ला और ब्याज, सरल ब्याज, बट्टा, और आपके टेबल वगैरह, ग्राफ, मेंसुरेशन, समय दूरी, समय मजदूरी, काम, और ये इस तरह के आप करेंगे। और इंग्लिश के अलावा आपको जैसे वोकेबुलरी का टेस्ट, ग्रामर, सेंटेंस को बनाना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पर्यायवाची, और आपके विलोम शब्द और करेक्ट यूज करना है इनका, हिज हर राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज मतलब इसमें ये आपको मांग रहे। तो ये सिलेबस की ज्यादातर जानकारी है। इसके अलावा देखिए, ये जो आपके रिटन टेस्ट होगा लाइब्रेरियन, हॉस्टल और सुपरिटेंडेंट के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए, तो उनके ये रहेगा कि डिफिकल्टी लेवल उनके ग्रेजुएशन लेवल तक की चीजें आएगी और 12वीं तक की चीजें आएगी। लैब असिस्टेंट के 10वीं तक की चीजें आएगी। ठीक है दोस्तों, रिलैक्सेशन जो भी आर्मी का है वो उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो ये रिलैक्सेशन और ये परफॉर्मा है आपके एप्लीकेशन का, तो ये आपको भर के भेजना है। इसमें सारी चीजें आप ब्लॉक लेटर में, बड़े लेटर में भेजें, और ये उनका पता इस नाम से इसको भर के भेजना है आपको। एनवेलप का मैंने तरीका बता ही दिया आपको, उसमें 30 रुपए का पोस्टाम लगाना है। ये सारी चीजें भर के अच्छे से भेजनी, अगर आपने गलत सलत चीजें भरी तो फिर आपको ये नहीं होगा। और 3 कॉपी सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफ, आईपीओ नंबर, और 50 रुपए का ये जो है उसके नाम पे लिखना है, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन इस पे लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मिलिट्री राष्ट्रीय स्कूल में आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए ये ओबीसी का डिक्लेरेशन है, तो ये आप भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी के थ्रू अगर आप भर रहे हैं तो ये सारी चीजें हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार और ये चीजें सारी पढ़ ले। वैसे मैंने आपको मेन मेन चीजें बता दी।